हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो जबरदस्त होंगे। तो आज मैं एक और नई जबरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूं जिसमें आपकी लगभग 1100 पोस्ट हैं। और हाँ, किसी इसमें फिजिकल भी नहीं है, केवल एक बेसिक सा एग्जाम होगा और एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो क्या इस वीडियो में होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अप्लाई कब से है, इसका लिंक कहाँ मिलेगा जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को फटाफट उस दोस्तों में शेयर कर दो जिसको इस वीडियो को जरूरत है। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लेते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल की है। बेशक ये राजस्थान में निकली है, पर भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, 12th मांगी है या 10th मांगी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बात अब फिर यह आती है, सर ये अप्लाई कब से? तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये अप्लाई ऑलरेडी चालू आज से ही हो गई है। अब कब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी इसकी भी हम बात करेंगे। बात आती है लिंक की, यानी कि कहाँ, कौन सी ऐसी वेबसाइट पे जहां जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूं आपको राजस्थान पुलिस चिकित्सक में, यानी कि पशु चिकित्सक में भर्ती 2025 की। तो अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो देखिए, इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जो पोस्ट है आपकी 1100 पोस्ट निकली हुई है। कितनी? 1100 पोस्ट। और ये पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज बटी हुई है। अगर मैं बात करूं देखिए जनरल वालों के लिए, यानी कि अगर मैं पोस्ट बांटू तो जनरल वालों की जो पोस्ट है इसमें 360 पोस्ट हैं। बाकी ओबीसी वाले जो हैं उनके लिए अगर मैं पोस्ट की बात करूं, उनके लिए 209 पोस्ट हैं। अगर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं पोस्ट की बात करूं, यानी कि इनकी कितनी रहेंगी, तो ये आपकी 100 पोस्ट रहेंगी। बाकी एससी वाले जो हैं, एससी वाले के लिए 198 और एसटी वालों के लिए जो जितनी पोस्ट है 183 पोस्ट रहने वाली है। बात आती है इसमें यानी कि एमबीसी वालों के लिए इसमें 50 पोस्ट रहेंगी। टोटल कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं टोटल हमारे 1100 पोस्ट बैठती हैं। समझ में आ गई? चलिए, बात आती है सर ये अप्लाई कब से है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए, अप्लाई ऑलरेडी आज से चालू हो गई है, यानी कि 5 अगस्त से चालू हो गई हैं। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं तो 3/9, यानी कि कितनी, आपका 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर हम अप्लाई करेंगे तो एज इसमें कितनी रहेगी, क्योंकि बिना एज के तो आप फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। तो चलिए एज को भी समझ लेते हैं। इसको तो समझ में आ गया। मैं बात करता हूं एज की, यानी कि आपकी एज कितनी रहने वाली है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी और एसटी वालों के लिए सभी की एज की बात करेंगे। एज की बात करूं तो मिनिमम कितने रहने वाली है आपकी 18, और मैक्सिमम की बात करूं तो 40। देखिए 40 साल देखिए बहुत होते हैं जनरल वालों के लिए, यानी कि इसमें तो बड़े बुजुर्ग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यार तुम कहाँ हो, तुम भी अप्लाई करो तो कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसमें जनरल वालों के लिए तो 18 से कितनी, 43 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ओबीसी वाले। अगर मैं एससी एसटी वालों के लिए बात करूं तो 18 से 45 साल तक के बीच में जो लड़का लड़की इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गई। ओबीसी वाले 18 से 43, एससी एसटी वाले 18 से 45 साल तक के उम्र के लड़का लड़की इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है सर इसमें फीस कितनी लगेगी। चलिए फीस की भी बात कर लेते। अगर मैं फीस की बात करूं तो इसमें फीस लगेगी 600 रुपया। किसकी लगेगी ये सब जानते हैं। जनरल वाले एंड ओबीसी वालों के लिए जो चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त, जो ऑनलाइन पैसे कटेंगे आपके, कितने कटेंगे? 600 रुपये। अब बात आती है सर एससी एसटी वालों के लिए कितने लगेंगे, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। उनके लिए आपको 400 रुपये देना होगा। एससी और एसटी वालों के लिए आपको 400 रुपये रहेंगे। बात समझ में आ गई। देखिए अब ये जितना भी पे एग्जाम रहेगा ऑनलाइन रहेगा। आप जो फॉर्म भर जाएगा ये भी आपको ऑनलाइन रहेगा, यानी कि मोड कौन सा रहेगा आपका? ऑनलाइन रहेगा। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। किसकी? सिलेक्शन प्रोसेस की। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं फॉर्म अप्लाई कर देते हैं बट पता नहीं कर पाते सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा।
पहले एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, क्या होगा मतलब कुछ भी नहीं पता। तो चलिए सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस को समझे, एस से सिलेक्शन, पी से प्रोसेस। तो होगा पहले आपका प्यारे बच्चों रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? एक रिटन एग्जाम होगा आपका 40 मार्क्स का होगा। किसका? 40 मार्क्स का। चलिए 40 मार्क्स का। फिर आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप इसे क्वालिफाई कर ले तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपके देखिए माय डियर स्टूडेंट 40 मार्क्स का होगा। किसका? 40 मार्क्स का। अब जब ये दोनों आप क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए देखो ये भी मैं बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। ये मैंने कहा स्टार्टिंग में एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जो बच्चे चाहते हैं रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से सिलेबस में मतलब सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर वो चाहते हैं कंप्लीट वीडियो तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं इसको कंप्लीट वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर हो गई? चलिए ये बात करने के बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले तो फिर आपका होगा डीवी। डीवी आप फाइनल करने के बाद जो है आपका क्या होगा? फाइनल मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब बात आती है सर हमारी क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी। तो देखिए क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, जस्ट ओनली ग्रेजुएशन मांगे। यदि आपने कंप्लीट ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, चाहे आपने साइंस से करी हो, चाहे आपने मतलब आर्ट साइड से करी हो, कंप्लीट ग्रेजुएशन आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीटें हैं, उसके लिए अलग अलग ग्रेजुएशन मांगी। फाइनली कह सकते हैं आपके पास कंप्लीट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए तो ये वीडियो 10वीं और 12वीं वालों के लिए नहीं थी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए इतनी बात आ गई है। अगर इतनी बात आ गई तो अब बात आती है डीवी की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो चलिए इसको एक एक कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए, एक भी चूक हुई यार आप खुद सोचिए। आपने रिटन एग्जाम दिया, क्लियर हो गए। चलिए आपने इंटरव्यू दिया 40 मार्क्स, उसमें भी क्लियर हो। बात आती है डीवी की। डीवी में अगर मान लो एक पॉइंट भी मिस हो गया ना तो और हैंड हेड बाहर कर दिया जाओगे, तो प्लीज ऐसा ना करें, ध्यान रखें। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आपके पास आधार कार्ड उपस्थित होना चाहिए जिस वक्त डीवी हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और एक एज प्रूफ के तौर पर कुछ होना चाहिए। तो एज प्रूफ के तौर पर हाई स्कूल की मार्कशीट चलती है, वो आप अपने पास रखें। 12th की भी रख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। प्लस ग्रेजुएशन तो आपको रखनी होगी। एक आपको फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज के फोटो, 10 से 20 फोटो आप अपने पास रख सकते हैं। आपका मूल निवास आपके पास होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर आपके पास और ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे ये जानकारी कंफर्म कर सकें। समझ में आ गई? तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में उठता है, सर बचा लिंक, यानी कि लिंक कहाँ मिलेगा, किस लिंक पर जाकर हम इसको वेबसाइट को फिल करें, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फॉर्म की अप्लाई की बात करूं तो आप बात करते हैं RPS, क्या है RPSC डॉट राजस्थान .gov.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट चालू हो गई है, क्योंकि आज से ही इन्होंने इसको चालू करी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको कंप्लीट जानकारी दी है सब कुछ समझ में आया होगा। तो यार चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई दोस्त इस लायक हो तो फटाफट शेयर करो। मिलते हैं न्यू ऐसी वैकेंसी के साथ।